भी मिल रहा है, जो उनसे दिहाड़ी मेहनत कर रहे हैं उनके कोटे कट रहे हैं। बीबी का बना जी ना करिए, हम तो बड़े जिम्मेदार बना रखे हैं और एक गिरडी भी नहीं है। के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। मेरे मात्र बहनों बुजुर्गों, मैं कोई आपके सामने झूठे फाड़ नहीं मार रहा हूं, विश्वास देता हूं, दिलाता हूं सही से। जब जब पार्टी की बात तो अलग है, ये गोंडे हल्के गांव घुसीने के हैं और आप जाने बचाने भी जानते भी हैं। कई माता कई बुजुर्ग ने पूछा भी कौन आ गया, हमने उनको बताया, परीक्षा दिया भाई अपने गोंडे हल्के के गांव घुसीने के रघुवीर सिंधु जी आपके गांव में कांग्रेस पार्टी के हाई कमान के आदेश के अनुसार घर घर गांव गांव जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान के तहत मैं आपके गांव नवीपुर में जो बूथ नंबर 1 और 2 है, यहां से इस अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। हमारा लक्ष्य 2024 के चुनाव में प्रति एक बूथ पर जाकर के और हर घर में जाकर के आप लोगों से कांग्रेस पार्टी के बारे में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आने वाले 2024 के आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं हमारी, जब हमारा राज बनेगा, सरकार आएगी 2024 में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके लिए, गरीब परिवारों के लिए 100 गज के प्लाटों में मकान बना करके 2 कमरे का लैट्रिन बाथरूम रसोई देंगे। सिलेंडर 500 रुपए का करा जाएगा। SC BC के भाइयों के बैकलॉग नौकरी खाली पड़ी है 1 लाख, उनके पढ़े लिखे नौजवान साथियों को नौकरी देने का कार्य किया जाएगा। और देश के अंदर जो महंगाई का आलम है उस पर अंकुश लगाया जाएगा। MSP के भाव खरीदा जाएगा, जिससे फसलों के भाव बढ़ जाएंगे और हमारे किसान भाई खुशहाली से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे और खेतों में दुगनी मेहनत से अपना काम करके अपनी फसलें महंगी बेच सकेंगे। इस प्रोग्राम में आपने बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। हम भी घर घर जाएंगे, लेकिन आपने हर घर में अपने ईमानदार, कर्मठ, मेहनत कश नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथ मजबूत करने हैं और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज लेकर आना है। केंद्र में राहुल गांधी जी, परसों राहुल जी ने मणिपुर से पद यात्रा चालू की। इतनी कड़ाके की सर्दी में मणिपुर से वो महाराष्ट्र, बॉम्बे तक जाएंगे और 12-14 स्टेटें वो पार करके महाराष्ट्र पहुंचेंगे। तो इतनी मेहनत अगर आपके नेता प्रदेश और देश की जनता के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है अपने नेताओं की बात घर घर में करना, उसकी चर्चा करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आपकी वोट लेकर बनी तो उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठे वादे किए कि 15 लाख खाते में आएंगे, नौजवान लोगों को, साथियों को 2 करोड़ नौकरी साल में दी जाएंगी।
इस तरह के वादे लेकर आपके बीच में आए। आज आप देख सकते हैं, ना कोई बिजली बनाने का कारखाना, ना हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कोई नई यूनिवर्सिटी, और कल्पना चावला कॉलेज बनना था वो भी अधूरा पड़ा कुटेल के अंदर। करनाल में जीटी रोड से एनडीआरआई तक और नहर पे एक सड़क बनाई, उसके अलावा करनाल जिले के अंदर कोई काम इन्होंने नहीं किया। हमारे किसान भाई 13 महीने दिल्ली के सरहदों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 किसान शहीद हुए। झूठा वादा दे करके उनको उठाया गया कि आपकी फसलों का एमएसपी रेट मिलेगा, लेकिन उनमें से बिल्कुल नहीं मिला। तो अब मौका है 2024 के चुनाव का। पहले एमपी का चुनाव आएगा। जिसको भी पार्टी टिकट दे कांग्रेस पार्टी की, उस भाई की डट के खड़ा होकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद करें और कांग्रेस पार्टी के यहाँ सांसद को बनाकर भेजें। उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। भाई मैं भी आपके गांव में करीब 25 साल से, बहुत साथी मेरे पुराने बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूं। आप लोगों के बीच में दिन रात जब भी मौका मिलता है आप लोगों से मिलने आता हूं। तो साथियों, जब विधानसभा का चुनाव होगा, आपका भाई भी पार्टी ने चाहा और नेताओं ने चाहा तो मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। मुझे भी टिकट मिली तो मैं आपके बीच में दिन रात रह करके मेहनत करूंगा। और जो घरोंडाल का विकास कार्यों में पिछड़ गया है, जो 10 साल से एक भी विकास कार्य घरोंडाल का में नहीं हुआ, यहाँ विकास कार्य करने का प्रयास करेंगे। नौजवान साथी जो पढ़े लिखे उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। इसी मुद्दे के लिए आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत की। आप भारी संख्या में यहाँ साथी इकट्ठा हुए, माताएं बहनें इकट्ठी हुई। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों में ने इतना प्यार दिया। और मैं बड़ा खुश हुआ आपके गांव में आकर के कि हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर आप सारे साथी यहाँ इकट्ठा मिले। 6000 ताऊ की 6000 ताई की पेंशन बढ़ जाएगी एक महीने के। और ये जो फैमिली आईडी है, कांग्रेस का राज आएगा और मैं फिर गाँव में आऊंगा और पूछूंगा ताई बनी कि ना बनी। जिनका 10-10 किले उन्हें तो कोटा भी मिल रहा है, जो उनसे दिहाड़ी मिहनत कर रहे हैं उनके कोटे कट रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको इसका भी। इन्होंने ठीक आपकी बात, गरीबी रेखा के जो कार्ड थे, मारा तो कभी ना गरीबी का बना जी, ना कभी हम तो बड़े जिम्मेदार बना रखे हैं और एक के भी नहीं है। फैमिली आईडी चीज एक बनाई जिसमें गरीब आदमी जो अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाता है, उसकी लाखों रुपए इनकम भर के उसके सारे अधिकार खराब करती है। सबसे पहले हुड्डा साहब ने कहा कि ये फैमिली आईडी को खत्म कर दूंगा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहने का। और दोबारा से जिसकी पेंशन कटी है उसको ब्याज समेत पेंशन मिलेगी, और जिसकी पेंशन नहीं बनी उसकी नई पेंशन बनेगी। और ये जो फैमिली आईडी में जो पैसे भर रखे, किसी के 6 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 4 लाख, जिससे हमारे बीपीएल के कार्ड कटे हैं, दोबारा से सर्वे होगा कांग्रेस राज में और बीपीएल के कार्ड बनेंगे और इस फैमिली आईडी का कोई जिगरा खाता नहीं रहेगा भाई। 100 यूनिट बिजली की फ्री मिला करेंगी मीटर में, और 300 यूनिट में भाई एक गांव में गड्ढा से की तो मैं कंधा नहीं, बाकी घर में बल्ब, अपना जो फ्रिज है, कूलर है, पंखे चल के गुजारा हो जा करेगा। फ्री जैसी बिजली मिलेगी, फ्री जैसी। एक कांग्रेस की
नंबरदार।